तुकाराम जी महाराज के अंजन अड़जस पदरा जोग धनाश्री 28 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। शील सांचे को भगतर पहरो लिव शमशेर समावो रे। शील सांचे को भगतर पहरो लिव शमशेर समावो रे। जरना की ढाल जुगत सो बांधो इस विधि लड़ बाजा विरिलो। जरना की ढाल जुगत सो बांधो इस विधि लड़ बाजा विरिलो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। नेम कटारो कस कर बांधो विरह तोप को छोड़ो रे। नेम कटारो कस कर बांधो विरह तोप को छोड़ो रे। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे लो। चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर काल फौज को मोड़ो रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। सिमरण सेल भजन कर भालो मत की गहो कबाणी रे। सिमरण सेल भजन कर भालो मत की गहो कबाणी रे। सुरत निरत को बाणे करीजे कोट किला कर बाणी रे लो। सुरत निरत को बाणे करीजे कोट किला कर बाणी रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। चित की धुरिया बाण कर मन का सांस तो करड़ा कीजे रे। चित की धुरिया बाण कर मन का सांस सो करड़ा कीजे रे। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा भरम ढाय सब दीजे रे लो। गजिया ज्ञान त्याग कर तोपा भरम ढाय सब दीजे रे लो। जम जालम है जम जालम है सावधान होए लड़ना रे लो। अब के मोसर आणे बण्यो है सुध बुध कारज करना रे लो। शस्त्र सभे बांध यूं लीजे राड निशोदिन कीजे रे। शस्त्र सभे बांध यूं लीजे राड निशोदिन कीजे रे। कै सुखी राम जीत गढ़ चढ़िया बहुर न जलम धरी जेरे लो। कह सुखी राम जीत गढ़ चढ़िया
बहुरन जल में धरी जरिलो, जम जाल में है, जम जाल में है, सावधान होए लड़ न रेलो, अब के मोसरे आण बण्यो है, सुध बुध कारज कर न रेलो। महाराज फरमा रहे हैं, जम जो है न्यायाधीश, सबका न्याय करता है, किसी को नहीं बगसता, जैसा जैसा जिसने किया है उसको उसको वैसा वैसा भुगतान कराता है। यानी इसके भीतर में दया बिल्कुल भी, हंसस किया न छूटे रो, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो अपने खाते में एक एक चीज लिखता रहता, और अपन ने जो भी किया है वो अज्ञान अवस्था में थी, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, इसलिए कर लिया। लेकिन उसने तो ज्ञान हो चाहे नहीं, वो तो लिख रहा है, वो तो भुगताएगा, उसका तो काम भुगताने का है। आपके मुझे तो ध्यान ही नहीं था, ध्यान नहीं था तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बोले लो और ऑर्डर का तो मुझे ध्यान ही नहीं था, क्या कानून है क्या नियम है मुझे नहीं ध्यान था, मुझे ध्यान नहीं था, मैं तो कर लिया। तो बोले कानून नियम का ध्यान नहीं है तो क्या राज वाले बगस देंगे? तो महाराज करे ध्यान हो चाहे नहीं हो, जैसा आपने बोले जानबूझ के किया हो चाहे अज्ञानता में किया हो, अनजान में भी किया हो, कितना सबूत जज के सामने रखो, कोई मतलब नहीं, किया है गुनाह तो उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर जम क्या करता है, देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहे यू जम सुनावे बेण, बताओ कहो कौन है अब तुम्हारो सैन, कौन है तुम्हें बचाने वाला? कोई नहीं बचा सकता उससे, जम से। इसलिए महाराज कह रहे जम बड़ा जालिम है, उससे तुम बच नहीं सकते। यहाँ तो भले तुम रिश्वत दे के बच जाओगे, चेक चेक लगा के बच जाओगे, लेकिन वो जमराज की अदालत में वहां ना रिश्वत चलती है न किसी का जेक चेक चलता है, कुछ भी नहीं चलता। वो तो सारे दंड मुक्ता के ही रहे। लेकिन संतों के पास उसका उपाय, संत उसका उपाय अभी अपने को बता क्या कह रहे हैं महाराज, आप थोड़े से सावधान हो। सावधान होने का मतलब जागरूक हो जाओ, जाग जाओ, चेतन हो जाओ, चेत जाओ, सोए मत रहो, अज्ञानता में मत रहो। ज्ञान की जागृति अपने गट के भीतर तक, ज्ञान की जागृति से ही जम से लड़ सकते, ज्ञान की जागृति से ही कर्मों से बच सकते। अज्ञानता ही दुख का कारण है, अज्ञानता ही कर्म कराती है, भरम ही कर्म कराती है। जब अज्ञानता मिट गई, भरम मिट गए तो कर्म अपने आप ही मिट जाएंगे, कर्मों को मिटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भरम मिटने से कर्म मिटते, अज्ञानता मिटने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो अज्ञानता जब तक अपने अंदर है तब तक महाराज कह रहे हैं कि कर्मों का बोझ अपने ऊपर, कर्मों की गठरी भारी से भारी होती जा रही है। इसीलिए महाराज सावधान कर रहे, जगा रहे कि आपको मुकाबला करना है किससे, जमराज। जो जीवन में झुकबो नहीं जानियो, वो जमरा आगे झुक जाए। लेकिन आपको झुकना नहीं, आपको लड़ना है, मुकाबला करना है। सबको झुकना पड़ता है उसके आगे, लेकिन महाराज आप में शूरवीरता का, शूरवीरता, शूरवीर के अंदर जब शूरवीरता आ जाती है तो वो कितने ही बड़े से बड़े दुश्मन क्यों हो, सबको सफाया कर देता है। जब तक सूरापा नहीं आता है तब तक वो हार के आ जाता है, हार जाता, हार के कायर की तरह रण छोड़ दास बन जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको रण छोड़ दास नहीं बनना है, आपको रण में इस जमराज से मुकाबला करना, और मुकाबला करने की तकनीक बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी, किस तरह से आप इस जमराज का मुकाबला करो कि आसानी से जीत जाओ। और ये जमराज ही बाधक है,
परमात्मा से मिलने। इसने ही आपको 3 लोक 14 भवनों में रोका हुआ है। यदि आप जीत गए, जम के स्थान को, जम के एरिया को पार हो गए, तो निश्चित रूप से परमात्मा के पद में जा सकते हैं। और एक बार जीत गए, उससे एक बार पार हो गए, तो फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जम छोड़ता ही नहीं है, यही तो बड़ी मुश्किल। कोई भी कर्म एक भी बाकी रहता है तब तक जम नहीं छोड़ता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको उससे पहले सारा अपना कर्मों का खाता, हिसाब किताब नक्की चक्की करना पड़ेगा। हिसाब नक्की चक्की हो गया, खाता नक्की चक्की हो गया, तो फिर जमराज ने जो लेखा चौका कर रखा था वो सब फाड़ देगा। और आगे जब अपने कोई निष्काम भावना आ जाएगी, सकामता मिट जाएगी, तो नए कर्म नहीं होंगे। और नए कर्म नहीं होंगे तो धर्मराज क्यों लिखेगा? कर्म करते हैं तो लिखता है, कर्म कुछ कर नहीं रहे तो उसका लिखने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। हाँ, तो जो भी है वो सब फाड़ देगा और नए कर्म। धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया। ये स्थिति आ जाए जीते जी कि वो सारे पाप पुण्य के खत जो अनंत जन्मों के, आज के नहीं, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस आत्मा ने कितनी बार शरीर धरे और कितनी बार शरीर धर के कितने कर्म किए, उनकी गिनती नहीं। लेकिन वो धर्मराज के खाते में है। अपने को तो नहीं पता, लेकिन उसके खाते में सब लिखा हुआ। उसको सबको इतना लंबा चौड़ा अपना रिकॉर्ड है, इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री, अपन हिस्ट्री सीटर है, उससे कम नहीं है हिस्ट्री से, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को सबको फाड़ना है, उन सब कर्मों को खत्म करना है। कैसे होगा? आसान तो नहीं है, लेकिन महाराज कहने हैं कि इस बार ये अवसर आया आपके लिए, स्वर्णिम अवसर आया, गोल्डन चांस आपके लिए इस जमराज से जीतने का, सारे कर्मों के खत को फटवाने का। इस बार समय आया, सु अवसर आया, आपके भाग्य खुल गए। अभी भाग्योदय हो गया कि ऐसा अवसर आपको हाथ लगे। जिसको ऐसा अवसर हाथ लग जाए उसके तो भाग खुल जाए, नहीं खुले? अनंत जन्मों के कर्म फाटने का अवसर अब आ गया। हाँ, अनंत जन्मों के कर्म फाटने का अवसर आ गया। महाराज कह रहे अब के मोसर आन मणि, इस बार अवसर है, इस बार चांस है। चांस को आप हाथ से मत जाने देना। इस चांस को कैश कर लेना। कैश कर लेना मतलब इसका आप उपयोग कर लेना, लाभ उठा लेना इस चांस का। इस बार लाभ उठाने से वंचित रह गए तो वापस 84 लाख जमाजूड़ में जमराज की मार खानी पड़ेगी। 4 जुगा बिच एक ही 12, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सूना। फिर 84 सदगुरु अभी मिले हुए हैं, तकनीक बता रहे, टेक्नोलॉजी बता रहे, विधि बता रहे, तरीका बता रहे, वेद बता रहे कि किस प्रकार से आपको जमराज से मुकाबला करना है। गुर सिखा रहे लड़ने के, ताकि जीत जाओ आप और जीत कर परम पद में चले जाओ। तो उन गुरु को अपने को सीखना है। सदगुरु ही ऐसे गुर सिखा सकते, गुरु ही ऐसे गुर सिखा सकते। तो सदगुरु के पास ऐसा ज्ञान है, वो ज्ञान अपने को बख्शिश कर। ये ज्ञान ही अनमोल है, ज्ञान बेशकीमती है। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके सामने, उसकी तुलना में और कोई चीज है ही नहीं। तो कह रहे महाराज अब के मोसर आन मणियों है, सुदबुद कार्य करना है। सुदबुद कार्य करना मतलब थोड़ी समझदारी रखना, थोड़ा अपना विवेक काम में लेना। ज्ञान तो मैं बता रहा हूं, लेकिन तुम अपना थोड़ा सा विवेक रखना कि मुझे इस बार मेरे आत्मा के कल्याण का कार्य कर ही लेना है। ये विवेक रखो बस। इतनी दृढ़ता आप अपने भीतर उपा लेना, ले आना। इतना विवेक आप रख लोगे तो आपका काम हो जाए। और थोड़ी सी कायरता आ गई, कचाई आ गई,
कि अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है, बाद में कर लूंगा। महाराज कह रहे बाद में मत छोड़, रया काम रावण। रावण ने क्या सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दो, सोने में सुगंध डाल दो, क्या क्या सोचा था उसने, तो उनका बाद में कर लूंगा, अभी बहुत समय पड़ा है। पूरे गए हुए नहीं उससे। तो महाराज कह रहे आप भी ऐसे मत सोचे, छोड़ देना काम को, इस काम पर्टिकुलर इस काम को, बाकी काम छोड़ो तो चलेगा, क्योंकि बाकी काम तो आप नहीं थे तब भी हो रहे, आप हो तो भी हो रहे, आप नहीं रहोगे तो भी वो काम तो रुकने वाले आई नहीं। आपके फिर होने से न होने से उन कामों को कोई असर है, तो आप क्यों उनके असर में आके अपना काम नहीं कर रहे? आप क्यों मान लो कि मैं करूंगा तभी ये काम होंगे? आपने अपने ऊपर इनकी जिम्मेदारी क्यों ओढ़ी हुई है? मैं नहीं करूंगा तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, सब हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं आपको अपना कार्य करना है, तो अब के मौसम चांस अभी आया हुआ, समय बहुत अच्छा आया हुआ, सब अनुकूलता परमात्मा ने कृपा करके आपको दी। कितनी अनुकूलता दी? सबसे बड़ी अनुकूलता तो दी है कि आपको मनुष्य शरीर दिया, उससे भी अधिक बड़ी अनुकूलता दी है कि आपका कलयुग में जन्म हो, जो कि बड़ा दुर्लभ। उससे भी बड़ी अनुकूलता दी है कि आपको भरत खंड में आपका जन्म हो। उससे भी बड़ी अनुकूलता दी है कि सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है। उससे भी और बड़ी अनुकूलता दी है कि इस ज्ञान का असर भी हमारे ऊपर हृदय में हो रहा है। फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेंज। तो किसी के ज्ञान में, ज्ञान को श्रवण करने से अपने अंदर चेंज आने लगे, तो समझ लो कि वो ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, आत्मज्ञानी का है, परमात्मा के वचन है, तभी चेंज आ रहा, नहीं तो चेंज भी नहीं आता। असर कर रही है दवा, और ग्रेजुअली धीरे 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 पूर्णता की ओर लेके जा रही है, अपनी सारी अपूर्णता कमियां सब अपनी दूर करती जा रही है, और एक दिन अपने को पूर्णता की प्राप्ति करा देगी। तो ये अवसर अपने को पूर्ण होने का भी आया है। अब के मौसर आण मणियों है, तो सुध-बुध कार्य करना, ये सुध-बुध रखना कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, सार किसमें है मेरे लिए, असार क्या है, इसकी सुध-बुध, इसका विवेक रखना, इसकी समझ रखना। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो क्या अपने को इस सपने के समान संसार के लिए अपने समय को लगाना है, या अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने समय को लगाना है? यदि अपन ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने समय को नहीं लगाया, तो ये तो समय तो निकला जा रहा है, बीता जा रहा है, शुभ घड़ियां, मुहूर्त की घड़ियां निकली जा रही, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो, करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो। ये तो भागता हुआ जा रहा है अवसर, चांस बहुत तेज गति से निकला जा रहा है, जैसे नदी का जल बहता हुआ चला जाता है, उपयोग करना हो तो कर लो, बरसाती नदी है, फिर तो क्या रहेगी पीछे, रेत, रेत से क्या करो? श्वासें भी अपनी इसी प्रकार से बरसाती नदी की तरह, जल की तरह प्रवाहित होकर बह रही है, जा रही है, निकली जा रही है, पीछे फिर कुछ नहीं रहेगी, राखोड़ा रहेगा, उससे कुछ आप कर नहीं पाओगे। अभी श्वासें हैं तब तक, अब के मौसर आण मणियों है, सुध-बुध कार्य करना रे, थोड़ी समझ रखकर, थोड़ा विवेक रखकर अपने आत्मा के कल्याण का कार्य कर ही लेना। इस बार मत छोड़ना इस काम को पेंडिंग, बाकी अनंत जन्मों से तो पेंडिंग रखते आएगा, तो इस पेंडिंग रखने की आदत को निपटा लो, अभी निपटने का चांस है। तो महाराज फरमाए किस प्रकार से हम इस काम को करें? It's 8:30। तो कह रहे शील सांच को बगतर पहनो। अब लड़ने जा रहे हैं, तो लड़ने जाने के लिए रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में सैनिक जब निकलता है तो बख्तर पहन के निकलता है,
कवच। बख्तर पहनने से क्या होता है कि दूसरे शत्रु उसके ऊपर अस्त्रों का शस्त्रों का संधान करते हैं, तो अस्त्रों के शस्त्रों के संधान से उसके ऊपर असर नहीं होता है। यदि उसने बख्तर पहना हुआ है, तो कवच पहना हुआ है, वो कवच से टकराकर अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वही उसके अंदर असर नहीं कर पाते। तो महाराज फरमाने यहाँ भी आपके बहुत शत्रु हैं, उन सब शत्रुओं का आक्रमण आपके ऊपर होगा, ये निश्चित तय है, क्योंकि आप युद्ध भूमि में खड़े हो, किसी भी तरफ से आक्रमण कोई भी कर सकता है, किसी भी तरफ से कुछ भी अस्त्र शस्त्र चल के आ सकता है। अलर्ट तो रहना ही है। उसके अलावा यदि आपने कवच पहना हुआ है तो अस्त्र आ भी गया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है तो बुलेट गोली किधर से भी चल भी गई तो अपन उस गोली के असर में नहीं आएंगे। तो महाराज आपको भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना। बुलेट तो चलेगी, किसके? सब तरफ से शत्रु तो आक्रमण करेंगे, ये मान के चलो, कर ही रहे हैं और चलेंगे भी, लेकिन आपको उनके असर में नहीं आना है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं हमारा? सील साँच को बख्तर पहनो। शील और साँच का बख्तर आप पहन के रखो, इस कवच को उतारो मत, इस बुलेट प्रूफ जैकेट को उतारो मत, नीचे पहने रहो 24 घंटे। तो किसी के भी असर में, किसी ने आपको कुछ कह भी दिया तो उसका असर होगा। फिर किसी ने गाली भी दी तो गाली गोली बराबर है, उधर गोली चलती है, इधर गाली चलती है, मात्रा के साथ। हाँ, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से गोली का असर नहीं होता है, इसी प्रकार से शील और साँच का बख्तर पहनने से गाली का असर नहीं होगा। बढ़िया वस्त्र पहना दिया असर। हाँ नहीं, ये बख्तर पहने रखना अपने को 24 घंटे, कि अपन किसी के गाली के असर में, यदि अपने को अपना कल्याण करना है तो, नहीं करना तो आ जाओ असर में। टेक्निक बता रहे, तरीका बता रहे, यदि आपको आगे बढ़ना है परमात्मा पद की तरफ, संसार में नहीं उलझे रहना है, तो आगे बढ़ने का यही उपाय है कि आप किसी के असर में, शत्रुओं के असर में नहीं। तो सील साँच को बख्तर पहनो और क्या करो? लिव शमशेर समाओ। आपके पास शमशेर भी होनी चाहिए, तलवार भी। हाँ, लड़ने जा रहे हो, बिना हथियार के जाओगे क्या? बिना हथियार के जाओगे तो शत्रु साफ कर दो। हाँ, तो महाराज करें कि जो लिवबंद सुमरण है उसकी तलवार आपके पास है। लिवबंद सुमरण जो क्या करती है, ये दुधारी तलवार दोनों तरफ चलती है, ये सब शत्रुओं को साफ करती, सफाया करती। जितने भी शत्रु इसको दिखाई देते हैं, इसके एरिया में आते हैं, उन सबको साफ कर देते हैं। तो ये पाप को भी समाप्त करती है, पुण्य को भी समाप्त करती है। ये पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिव लाई, इससे लिव लगा कर रखो। भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिव लाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म होता। ऐसी लिवबंद सुमरण की तलवार के बिना जो कुछ भी आपके पास करने में आता है, क्रिया करनी, जो कुछ भी होता है, हो रही है, कर रहे हो, उन सबसे कर्म बनते हैं। और ये लिवबंद सुमरण ही लिव की शमशेरी सब कर्मों को काट पाने में समर्थ। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, और लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। तो लिवबंद सुमरण हो जाता है, लिव लग जाती है, ध्यान लग जाता है परमात्मा में, तब सब शत्रुओं का सफाया स्वतः ही हो जाता है। सातों सुर भी आपका भोग नहीं मानते,
दो कान, दो आंख, दो नाक, एक मुंह, ये भी शीतल हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं ल्यूबन सुमरण के सामने, अपना जोर नहीं दिखा पाते। अंतर इंद्रियां अपनी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो भी ठंडे हो जाते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय भी शीतल हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी शीतल हो जाते हैं ल्यूबन सुमरण के सामने। ऐसी लू की शमशेर के बिना तो कोई कितने उपाय कितने जतन करे, लेकिन ये 5 विषय जो है बस में नहीं है। इसलिए महाराज हमारी लू की तलवार आपके पास हमेशा चलती रहनी चाहिए, चलाते रहो उसको ल्यूबन सुमरण, यानी सांस उसास में का भी ल्यू लगी रहे और भीतर से हृदय से परमात्मा के ध्यान में ल्यू लगी रहे, दोनों प्रकार की ल्यू लगी रहे। और ये सुरता अपने ध्यानात्मक शब्द को सुनने में लगी रहे। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से आप शत्रुओं को परास्त कर सकते, हरा सकते, सारे कर्मों को काट सकते। पाप पुण्य के जितने भी कर्म है वो सब आपके शत्रु है। कर्म ही तो उदय होते हैं, वो कर्मों ने तो आपको यहीं अटका रखा है, रोक रखा है। कर्म कट जाएंगे तभी जा पाओगे, और कर्म कटेंगे ल्यूबंद सुमरण से, उसके बिना कटने वाले नहीं। तो सील साज की बख्तर पहनोगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि आप उनके असर में नहीं आ रहे हो, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो असर में नहीं आने की वजह से। और पुराने जो कर्म है अपने संचित, वो ल्यूबंद सुमरण से कट जाए। और प्रारब्ध कर्म जो उदय हो रहे हैं अभी, चाहे सुख के रूप में हो रहे हैं चाहे दुख के रूप में हो रहे हैं, पुण्य है तो सुख के रूप में उदय होगा और पाप है तो दुख के रूप में उदय होगा, दोनों के असर में नहीं आना हमारे। सुख से भी राजी नहीं होना है और दुख से भी दुखी नहीं होना है, ये दोनों भी कर्मों की वजह से उदय हो रहे हैं। लेकिन अपने को अपने ध्यान में रहना है, अपने को अपने आनंद में रहना है, अपने को अपनी समता में रहना है, अपने समभाव के अंदर दोनों के असर में नहीं आना है। तो सील सांच को बगतर पहनो, ऐसा बगतर अपन पैर के रखो, ऐसा कवच पहन के रखो। पहन के रखोगे तो कुछ असर होगा ही नहीं, उतार दोगे तो फिर असर हो जाएगा। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट उतारा और गोली आई तो, और ल्यू शमशेर संभाओ। और कह रहे हमारा जरना की ढाल जुगत सुबान, दूसरा ढाल भी होता है, बख्तर भी है एक ढाल भी है। हाँ, तो बख्तर तो जैसे यहाँ तक पहनते, और फिर भी कोई बहुत बड़ा अस्त्र का संधान कर दिया तो ढाल के ऊपर झेल लो, उसको झेलना ही है तो हाथ के अंदर ढाल पकड़ के उस ढाल पे झेल लो, ताकि उसका असर खत्म हो जाए, उसका असर अपने ऊपर, हाँ, उसकी जो मारक क्षमता है वो अपने को प्रभावित नहीं करे, क्योंकि सारे अस्त्र तो मारक ही होते, अस्त्र शस्त्र तो नुकसान पहुंचाने वाले ही होते। तो कह रहे जरना की ढाल जुगत सु बांधो, ये आपके हाथ में बंदी रहे ढाल, पकड़े रहो इसको, छोड़ो मत ढाल। इसकी जरना की धैर्यता की, इसे कहते हैं धीरज। धीरज की ढाल यदि आपके पास में है तो कितना भी कोई क्रोध का अस्त्र का संधान हो रहा है तो वो धीरज की ढाल पर झेल लो। यानी क्रोध के अस्त्र का संधान तो होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, वो आपके हाथ की बात नहीं, लेकिन उसके क्रोध के अस्त्रों के संधान को आप जरना की धीरज की ढाल के ऊपर झेल सकते हैं, ताकि आप उसके असर में। जरना की ढाल और जुगत सुबान, इसको युक्ति से, सदगुरु युक्ति बता रहे, जुगत मतलब युक्ति, तरीका, वेद, तो इसे आप अपनी युक्ति से बांधे ही रहो अपने पास, हटाओ मत इसको। वो अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र भी इस ढाल के सामने फेल हो जाएंगे, कुछ वो अपना असर आपके ऊपर दिखाई नहीं पाएंगे, बोलने वाले बोल के चुप हो जाएंगे, आप शांति रहो, आप कुछ बोलो ही मत।
तो अपने आप ही कितनी देर बोलोगे, ठहर गए। इस विध लड़वा जाओ, इस प्रकार से लड़ना, शांत होकर संसार रूपी मैदान में, तभी वो कर्म कटेंगे, नहीं तो कर्म बंध जाएंगे, नए बंध जाएंगे। तो नए तो नहीं बांधने, पुराने हैं उनको काटने, तभी मुक्त हो पाएंगे, तभी उसका खाता खत फटेगा तभी, बाकी तो खत फटेगा नहीं ना। और कह रहे महाराज, नेम कटारो कसकर बांधो, नेम कटारो कसकर बांधो, और विरह तोप को छोड़ो रे। कटारा लेके जाते हैं, कटार छोटा सा होता है, हाँ, वो आप जो है कसकर बांधे रहो, नियम रहे आपका कि रचना चलती रहे ऐसा, तो ये आपका रक्षा करने के लिए कटारा। आपके पास सब अस्त्र शस्त्र है तो शत्रु भी डरेगा आक्रमण करने से, यदि आप निहत्ते हैं तो कभी भी वार कर सकता है। तो कह रहे ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं तो शत्रु में भी भय रहे। तो नेम कटारो कसकर बांधो, कटारा आपका नेम का कसकर बांधे रहो, और कह रहे विरह तोप को छोड़ो। तोप होती, कितने शत्रुओं को एक साथ सफाया कर, तो ये विरह की जो तोप है इसको आप छोड़ते रहो। विरह के साथ जो सुमरण होता, हृदय के आर्त भाव से, हृदय की पुकार से, परमात्मा में मिलने का विरह जितना अधिक लगा रहे, हे परमात्मा अब तक आप क्यों नहीं मिले, ऐसा विरह भीतर में, ऐसी लगन, ऐसी आतुरता, ऐसी चेष्टा भीतर में बनी। तो महाराज है विरह बहुत अधिक कार्य करती है, जैसे तोप बहुत अधिक शत्रुओं का एक साथ सफाया कर देती, एक तोप से गोला डाल कितनी दूरी तक शत्रुओं को साफ कर देती। ऐसे महाराज सम्माने कि विरह के साथ यदि सुमरन होता है तो मैक्सिमम कर्म कट जाते, विरह के साथ सुमरन। और कह रहे महाराज, चढ़ बेराग तुरंग के ऊपर, काल फौज को मोड़ो। तुरंग किसको कहते हैं? तुरंग, घोड़ा। घोड़े पे चढ़ के जाता है युद्ध के मैदान में सैनिक, ऊंचाई। तो महाराज फरमा रहे कि आप भी घोड़े पे चढ़ के जाओ। कौन सा घोड़ा? वैराग का घोड़ा। वैराग के घोड़े पे चढ़ो। वैराग का मतलब किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई हेत नहीं, किसी से कोई मोह। युद्ध के मैदान में किसी से हेत रह जाए तो वो क्या जीत के आ सकता है? मोह रह जाए तो। हाड़ा रानी ने क्या किया? चुंडावत मांगी से नानी, सिर काट दे दियो सकलानी, दादू रे दास की कति मानी, पीतल दे सुपियो पानी। सिर काट के दे दिया ताकि मोह नहीं रह जाए, और वो फिर सिर को अंदर धारण करके और सब शत्रुओं को सफाया करके आए चुंडावत। तो महाराज फरमा रहे कि आपको भी इस प्रकार से वैराग रूपी तुरंग घोड़े पर सवार होके जाए। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। यदि परमात्मा के पद में जाना है और काल रूपी शत्रु से जीतना है, इस वैराग रूपी घोड़े पर सवार होकर। It's 8:45. बोलो राम सत्य गुरुदेव जी महाराज ने
दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवात्मा दिव्य हो मोक्ष के मालिकान दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम।